बीते एक साल के दौरान सरकार की रेवेन्यू में खासा इजाफा हुआ है। कम हो रही है महंगाई, सरकार ने उठाए जरूरी कदम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रिटेल और थोक दोनों महंगाई कम हुई है। सरकार ने कदम उठाए हैं। सरकार महंगाई को काबू में करने में सफल रही है। जब जमीनी स्तर पर काम होता है और तुरंत प्रतिक्रिया दी जाती है तो अच्छे नतीजे हासिल होते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहे हैं। सीतारमण ने कहा कि भारतीय इकोनॉमी 5 लाख करोड़ रुपए डॉलर बनने की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बजट में मुख्य रूप से कस्टम ड्यूटी को व्यवस्थित करने, मिडिल क्लास के लिए पर्सनल इनकम टैक्स बेनिफिट सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बजट पूंजी निवेश को एक बड़ा कदम देता है। ये MSME में भी शामिल होता है क्योंकि वे विकास के इंजन हैं। ये पूंजी निवेश को बनाए रखता है और निजी क्षेत्र को भी आगे बढ़ाता है। कैसे पैदा हो रहा है रोजगार, वित्त मंत्री ने समझाया। बजट के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परियोजनाएं चल रही हैं और पैसे का उपयोग हो रहा है। बजट विवरण से आ रहा है व्यक्ति के बिना परियोजनाएं कैसे पूरी हो सकती है। मानव हस्तक्षेप के बिना 1% प्रोजेक्ट भी पूरा नहीं किया जा सकता। तो जाहिर तौर पर जमीन पर नौकरियां मिल रही हैं। गेहूं की कीमतों में ऐसे करेंगे काबू। बजट 2023 में निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने बाजार में गेहूं जारी करने का फैसला किया है, जिससे गेहूं की कीमतें नीचे आएंगी। सरकार ने बजट से पहले ही गेहूं की कीमतों में नरमी के लिए कदम उठा लिए थे। नए टैक्स सिस्टम में इसलिए दिए ज्यादा इंसेंटिव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश लंबे अरसे से डायरेक्ट टैक्सेस सरल बनाए जाने का इंतजार कर रहा था, इसलिए 2-3 साल पहले लाए गए नए टैक्स रिजीम में ज्यादा इंसेंटिव शामिल किए गए हैं और ज्यादा आकर्षक बनाया गया है। इससे लोग बिना किसी संकोच के पुराने की जगह नए टैक्स रिजीम से जुड़ सके। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में की भारी बढ़ोतरी। बजट के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट में भी भारी बढ़ोतरी की गई है। इसमें MSME में भी शामिल होते हैं क्योंकि वे ग्रोथ के इंजन है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी से प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ में इंडिविजुअल और मिडिल क्लास को टैक्स से राहत दी गई है। बजट में स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए अहम घोषणाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बजट के बाद कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए इस बजट में महत्वपूर्ण घोषणा हुई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान करने वालों के लिए सरकारी लैब खोली जाएगी। देश जब आजादी की शताब्दी मना रहा हो तब सिकल सेल एनीमिया से मुक्त हो। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, हमारे जनजातीय जनसंख्या में सिकल सेल एनीमिया एक बहुत बड़ी बीमारी है। इस बजट में घोषणा की गई है कि सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए मिशन मोड में काम किया जाएगा और 2047 तक इसे खत्म किया जाएगा।